Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is related to business arithmetic. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द कैश प्राइस ऑफ 5000 रुपीज़ हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू स्टूडेंट इन द रेशियो 2:3। हमने 5000 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दो स्टूडेंट्स में। किस रेशियो से? 2:3 से। तो हाउ मच ईच स्टूडेंट रिसीव, आपने ये बताना है कि हर स्टूडेंट को कितने पैसे मिलेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। हाँ जी, इसका सलूशन देखें। अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, हमारे पास टोटल जो अमाउंट है वो कितनी है? 5000 रुपीज़। रेशियो हमारे पास क्या है? 2:3 बिटवीन टू स्टूडेंट। शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारे पास सम ऑफ रेशियो क्या बनेगी? 2 + 3। तो 2 + 3 किसकी इक्वल है? 5 के। तो हर स्टूडेंट की हम शेयर निकाल लेंगे। तो शेयर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसका शेयर क्या बनेगा? तो फर्स्ट स्टूडेंट की रेशियो क्या थी? 2। तो 2 / सम ऑफ रेशियो, तो जो फर्स्ट स्टूडेंट का शेयर था वो रेशियो 2 थी। नीचे आप सम ऑफ रेशियो करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल अमाउंट जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने 5000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 / सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो हमारे पास है 5, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया 5000। कैंसिल करें, 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5, आगे 3 ज़ीरो हैं तो हम 3 ज़ीरो लगा देंगे। 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0। तो हमारे पास ऊपर आ गया 2 × 1000। तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा? 2000। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास उसका शेयर कितना आ गया? 2000 रुपीज़। तो सेकंड स्टूडेंट है उसका शेयर निकाल लेंगे, शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट। तो सेकंड स्टूडेंट की रेशियो क्या थी? 3। तो हमारे पास क्या बनेंगे? 3/5 मल्टीप्लाई, किस अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था? 5000 को। तो 3 / सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 5000। तो कैंसिल करें, 5 1 टाइम 5, तो 5000 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 1000। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 3000। तो आपके पास दो स्टूडेंट्स का शेयर कितना आ गया? फर्स्ट का आपके पास आया 2000, सेकंड का आपके पास आया 3000। तो आपको अपना आंसर चेक करने का एक ये भी मेथड है कि आपने क्या करना है, ये जो अमाउंट आपके पास आई है ना दोनों स्टूडेंट्स की, इनको ऐड करें। तो ऐड करने से अगर वो टोटल अमाउंट बनती है इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। तो 2000 और 3000 इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या बन रहा है? 5000 रुपीज़। इस तरह आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, डिवाइड करना है 60,000 इन द रेशो 5:7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 19 की है। तो आपने 60,000 को डिवाइड करना है 5:7 से। तो इसमें उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, तो एक को आप ए कह देंगे, दूसरे को बी, या एक को फर्स्ट कह देंगे, दूसरे को सेकंड। तो ये आपने खुद करना है। 60,000 को आपने 5:7 से क्या करना है? डिवाइड। तो सम ऑफ रेशो आपके पास इसमें 12 बनेगी। तो फिर 5/12 करेंगे फर्स्ट के लिए, मल्टीप्लाई 60,000। तो इस तरह फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे? 7/12 मल्टीप्लाई 60,000। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपने क्या करना है? 3000 रुपीज़ हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उस्मान और बिलाल में। किस रेशो से? 4:6 से। तो उस्मान का जो रेशियो है वो क्या है? 4, और बिलाल की रेशियो क्या है? 6 है। तो सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशियो हमारे पास बनेगी 4 + 6 है। तो 4 + 6 का आंसर आएगा 10। तो फिर उस्मान की रेशियो निकाल लेंगे कि उस्मान का शेयर निकाल लेंगे। तो उस्मान विल रिसीव, उस्मान को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे? उस्मान की रेशियो है 4। तो 4 / सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या है? 10। तो 4/10 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, जो आपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो क्या है? 3000 रुपीज़। तो 4/10 मल्टीप्लाई 3000। तो 0 0 से कैंसिल, 4 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0, 4 3 टाइम 12। तो आपके पास क्या आ गया? 1200 रुपीज़। तो फिर आपने बिलाल का शेयर निकालना है। तो बिलाल विल रिसीव, बिलाल को कितनी अमाउंट मिलेगी? बिलाल की रेशो क्या थी? 6। तो 6 / सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो आपके पास क्या है? 10। तो 6/10 मल्टीप्लाई
जिस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 6/10 मल्टीप्लाई 3000, 0 0 से कैंसिल, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 6 0 टाइम्स 0, 6 0 टाइम्स 0, 6 3 टाइम 18, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1800। तो उस्मान को जो अमाउंट मिलेगी वो 1200 रुपीज़ है, और जो बिलाल को अमाउंट मिलेगी वो है 1800। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 3000। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 15,000 इन द रेशो 3:2। तो ये आपने खुद करना है, बिल्कुल आसान सा है, जिस तरह पहले क्वेश्चन किए हैं इसी तरह सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे, फिर फर्स्ट का शेयर निकालेंगे, फिर सेकंड का। हाँ जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, 750 रुपीज़ को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 3:2 से। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्ट्रीब्यूट करें अ स्टॉक ऑफ 6000 इलेक्ट्रिक फ़ैन। हाँ जी, हमारे पास 6000 इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 डीलर है हमारे पास, उनमें रेशो क्या है 3:5:4। इस रेशो से आपने इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन टोटल कितने हैं 6000। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या बनेगी 3 + 5 + 4, तो 3 + 5 8, 8 + 4 12, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आ गई 12। तो आपने फ़र्स्ट डीलर का जो निकालना है कि कितने इलेक्ट्रिक फ़ैन मिलेंगे, तो फर्स्ट डीलर विल रिसीव, फर्स्ट डीलर की रेशो क्या है 3। मैथ हमेशा लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ही रेट करते हैं, तो लेफ़्ट पे 3 लिखा हुआ है, तो ये क्या है फर्स्ट है। तो फर्स्ट डीलर विल रिसीव, इसकी रेशो क्या है 3, 3 ओवर सम ऑफ रेशो यानी 3/12 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रिक फ़ैन है टोटल 6000, तो मल्टीप्लाई 6000, तो 12 से कैंसिल करें, 12 1 टाइम 12, 12 5 टाइम 60, फिर 12 0 टाइम 0, 12 0 टाइम 0, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 500 से, तो 3 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0, 3 5 टाइम 15, तो आंसर क्या आ गया 1500 फ़ैन। तो फर्स्ट डीलर जो है वो कितने रिसीव करेगा 1500 फ़ैन। उसके बाद सेकंड डीलर जो है उसको कितने फ़ैन्स मिलेंगे, तो सेकंड डीलर की रेशो क्या थी, ये देखें आपके पास रेशो थी 3:5:4, तो सेकंड की रेशो क्या है 5, तो 5 ओवर सम ऑफ रेशो 5/12 मल्टीप्लाई टोटल जो आपके पास स्टॉक है इलेक्ट्रिक फ़ैन्स का वो क्या था 6000, तो कैंसिल करें 12 1 टाइम 12, 12 5 टाइम 60, 12 0 टाइम 0, 12 0 टाइम 0, तो आपके पास ऊपर आ गया 5 × 500। तो 5 को 500 से मल्टीप्लाई करें, 5 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0, 5 5 टाइम 25, तो आपके पास सेकंड डीलर जो रिसीव करेगा वो क्या होगा 2500 फ़ैन्स। फिर थर्ड डीलर के निकाल लें, थर्ड डीलर रिसीव, उसकी रेशो क्या थी चेक करें 3:5:4, तो थर्ड की रेशो क्या है 4, तो आपके पास क्या बनेगा 4/12 मल्टीप्लाई 6000, तो कैंसिल करें 12 1 टाइम 12, 12 5 टाइम 60, 12 0 टाइम 0, 12 0 टाइम 0, तो 500 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 टाइम 0, 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20, तो आपके पास क्या बनेगा 2000 फ़ैन्स है। तो थर्ड डीलर को कितने फ़ैन्स मिलेंगे 2000। अब आपके पास आंसर चेक करने का क्या मेथड है, इन सब को ऐड अप करें, तो ऐड करने से आपके पास टोटल क्या बनने चाहिए 6000। अगर 6000 नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कहीं पे आपने मिस्टेक की है। तो फर्स्ट को मिले हैं 1500, तो 1500 को 2500 में ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1500 को 2500 में ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा 4000, तो फिर 4000 को 2000 में ऐड करें तो आपके पास क्या बनेगा 6000। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपने 4800 को 5:7 से डिवाइड करना है, तो इजी सा क्वेश्चन है, या आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 15000 को रेशियो किस से डिवाइड करना है 4:6 से, ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिवाइड करें 3600 को ए और बी में, रेशो उनमें क्या है 3:2, तो ये भी आपने खुद कर लेना है। पहले सम ऑफ रेशो फाइंड करें, फिर ए की रेशो क्या है 3, सम ऑफ रेशो बनेगा 5, 3/5 मल्टीप्लाई 3600, तो आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, डिवाइड करना है आपने 60000 को किस रेशो से 5:7 से, तो ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्रेस 48.5% है एज अ कॉमन फ्रैक्शन।
हाँ जी, 48.5% को आपने फ्रैक्शन में लिखना है। तो आपको ना परसेंट का मतलब पता होना चाहिए कि परसेंट का क्या मतलब होता है। हाँ जी, परसेंट का मतलब होता है 100 में से, यानी 100 में से। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ीसद। फ़ीसद का मतलब होता है 100 में से। फ़ी का मतलब होता है में, सद का मतलब होता है 100, सदी यानी कि सदी से साथ है फ़ीसद। तो फ़ीसद का मतलब क्या है? 100 में से। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से। अब अगर आपका टेस्ट हो तो टेस्ट में आपके नंबर आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 47 50 में से, तो टीचर कैसे नंबर लगाएगा आपके टेस्ट के ऊपर? क्या लिखा हुआ होगा? 47/50। तो इसका मतलब क्या है? 50 में से कितने मार्क्स लिए आपने? 47। तो ऊपर आपने वो नंबर लिखने हैं जो आपने गेन किए हैं, और नीचे वो वाले नंबर होते हैं जो टोटल है। तो अगर आपके 50 में से 47 मार्क्स हैं तो टीचर उसको कैसे लिखेगा? 47/50। तो इसका मतलब क्या है? 50 में से कितने नंबर लिए हैं? 47। तो मैं इधर क्या कह रहा हूँ? परसेंट का मतलब क्या है? 100 में से। अब 48.5% है तो इसका मतलब क्या है? 100 में से कितने हैं? 48.5। आप परसेंटेज निकालते हैं मैट्रिक के मार्क्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक में मार्क्स हैं 913 1050 में से। तो अब उसकी परसेंटेज निकालने, अगर आप उसको लिखेंगे 913/1050 तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी 86.95। तो ये जो परसेंटेज है 86.95, इसका मतलब क्या है? 100 में से कितनी है? 86.95, यानी 100 में से 86.95 है। और 1050 में से कितने मार्क्स है? 913। तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से। जब हम परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स की तो उसका मतलब होता है कि हम 100 में से देख रहे हैं कि हमारे 100 में से कितने नंबर हैं। तो 48.5%। तो यहाँ पर हम परसेंट को ख़त्म करेंगे। तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 100। तो 48.5% को हमने एलिमिनेट किया, परसेंट को ख़त्म किया, उसके नीचे हमने यानी डिनोमिनेटर में नीचे क्या लिख लिया? 100। अब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें तो डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे? अब अगले स्टेप में देखें, यानी पहले स्टेप में हमने परसेंट को ख़त्म किया है तो हमारे पास बन गया 48.5/100। तो उससे अगले स्टेप में हम डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे क्या लिखें? 1। तो फिर आपने देखना होता है डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे कितने डिजिट है। तो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड पे कितने डिजिट है? 1। तो फिर डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 आ गया। आगे फिर कितने डिजिट हैं? 1। तो 1 के साथ राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे? 10। तो हमारे पास नीचे क्या आएगा? जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया है तो नीचे क्या आएगा? 10। तो 100 पहले से मौजूद है तो हमारे पास ऊपर बन गया 485 और नीचे बन गया 100 × 10। तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करें। 5 2 टाइम 10, फिर 5 9 टाइम 45, कैरी कितना आ गया? 3। तो 35 बनेगा। 5 7 टाइम 35। तो ऊपर आपके पास क्या बन गया? 97। और नीचे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे क्या बन जाएगा? 200। तो ऊपर आ गया 97, नीचे क्या आ गया? 200। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन गई? 97/200, यानी 48.5%। उसको जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास क्या आ गया? 97/200। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में से 48.5 नंबर थे, 48.5 मार्क्स थे, तो 200 में फिर कितने बनेंगे? 97/97। तो इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, यानी बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, डिवाइड करें 750 को किस रेशो से? 3:2 से। तो ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, 128 kg और 16 kg में रेशो फाइंड करनी है। तो हमारे पास रेशो क्या बनेगी? 128/16। तो kg से कैंसिल हो जाएगा, सेम है। तो 128/16 आपने कैंसिल करना है, ठीक है। तो 4 का टेबल जा रहा है तो उसके बाद आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो फाइंड कर लेनी है, ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 की पहले स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है हमारे पास, 3 men invested 18,000, 12,000, 6,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। यानी 3 लोगों ने कारोबार शुरू किया है। एक ने कितने खर्च किए हैं?
18,000, दूसरे ने 12,000, तीसरे ने 6,000। अब कारोबार उन्होंने क्लोज़ किया या उनको प्रॉफिट हुआ है कारोबार क्लोज़ करने पे 3600। अब देखें कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यानी वो आपको कह रहे हैं कि 3600 उनको प्रॉफिट हुआ है, तो तीनों लोगों में आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट उसी हिसाब से करना है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिस हिसाब से। तो जिसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिसकी इन्वेस्टमेंट कम है उसको कम पैसे मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेशो फाइंड आउट कर लेनी है। यानी इसमें रेशो नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 इसका सोल्यूशन देखें। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितनी है, 3600। तो हमने उन्होंने नाम नहीं दिए थे, हमने अपनी मर्ज़ी से नाम दे लेने हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए, जो ए इन्वेस्ट करता है अमाउंट वो कितनी है, 18,000। बी ने जो इन्वेस्ट की है वो कितनी है, 12,000। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी, ये जो इक्वल के साइन इस तरह लगे हुए हैं तो इसका मतलब है ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम एज इट इज़ लिखनी है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी, सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट की है वो क्या है, 6,000। अब इनमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशो अमंग ए बी एंड सी। तो 18,000 रेशो 12,000 रेशो 6,000। तो इनको सिंप्लीफाई करें, 3 ज़ीरो कैंसिल हो रहे हैं तो 3 ज़ीरो कैंसिल करें, उसके बाद हमारे पास रेशो बनेगी 18 रेशो 12 रेशो 6। फिर टेबल कौन सा जा रहा है, 6 का। 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18। हमारे पास रेशो क्या बनेगी, 3 रेशो 2 रेशो 1। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या बनेगी, 3 + 2 + 1। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या बन गई, 6। हमने शेयर निकालना है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में ए का। तो शेयर ऑफ ए इन प्रॉफिट, तो जो आपके पास ए का शेयर बनेगा प्रॉफिट में, ए की रेशो क्या है, 3। तो 3/6 मल्टीप्लाई प्रॉफिट टोटल कितना है, 3600। तो 3/6 मल्टीप्लाई 3600, कैंसिल करें 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36। आगे 2 ज़ीरो हैं तो 2 ज़ीरो लगा दें। फिर 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, 600 से, तो 6 3 टाइम 18। तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1800 रुपीज़। आपके पास जो बी है उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, शेयर ऑफ बी इन प्रॉफिट। तो बी का आपके पास क्या है, रेशो क्या थी, 2। तो 2 ओवर सम ऑफ रेशो 2/6 मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट कितना है, 3600। तो कैंसिल करें 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36। आगे 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया, 2 × 600। तो 2 को 600 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 टाइम 1200। तो बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना होगा, 1200। अब सी का प्रॉफिट कितना होगा, शेयर ऑफ सी इन प्रॉफिट। तो सी की रेशो क्या है, 1। तो 1/6 मल्टीप्लाई 3600। तो 6 को कैंसिल करें, 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36, 6 0 टाइम 0, 6 0 टाइम 0। तो आपके पास क्या सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1 × 600। तो आंसर क्या आएगा, 600। तो ए को प्रॉफिट मिला 1800, बी को मिला 1200, सी को मिला है 600। अब इनको ऐड करें 1200, यानी ये चेक करने के लिए हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। 1800 + 1200 कितना बन गया, 3000। फिर 600 उसमें ऐड करें तो क्या बनेगा, 3600। तो ये आपके पास वही प्रॉफिट बन गया जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपने 15,000 रुपीज़ को यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो से, 3:2 से। तो एक को आपने ए कह देना, दूसरे को बी, या एक को फर्स्ट दूसरे को सेकंड। तो आपने सम ऑफ रेशो फाइंड आउट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 देखें। हमें ना उसने कोई सेविंग बताई है ना उसने इनकम बताई है, लेकिन उसने ना सेविंग रेशो इनकम ये रेशो बताई है। यानी दो लोग हैं हमारे पास, पहले स्नैरियो समझें, स्टोरी समझें। स्टोरी हमारे पास क्या है, द सेविंग इनकम रेशो ऑफ 2 पर्सन। 2 पर्सन है, उनकी सेविंग और इनकम में रेशो दी गई है। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी सेविंग रेशो इनकम क्या है, 1:9। जो सेकंड पर्सन है उसकी सेविंग रेशो इनकम क्या है, 2:3। तो वो हमें कहता है कि आपने ये बताना है किसकी सेविंग ज़्यादा है। हाँ जी, अब जब आपके पास ये लिखा होता है कि आपने यानी दूसरा 9, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल 913 मार्क्स लिए 1050 में से, तो ऊपर आपने जो नंबर लिखे हैं इसका मतलब क्या है, वो गेन किए हैं आपने नंबर। यानी जो ऊपर चीज़ है वो क्या है, गेन। तो जब आप परसेंटेज उसके निकालते हैं,
यानी 913 ओवर 1050 मल्टीप्लाई 100। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या है 86.95। इसका मतलब क्या है कि ये वो वाले नंबर हैं जो आपने गेन किए हैं, क्योंकि ऊपर आपने कौन से नंबर लिखे हुए थे जो गेन किए हैं, ये लॉस नहीं है। यानी ये वो नंबर नहीं है जो आपने लॉस किए हैं, ये वो नंबर हैं जो आपने गेन किए हैं। तो ऊपर इधर है सेविंग, नीचे है इनकम, हमारे पास रेशियो है सेविंग रेशियो इनकम। जब हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे ना, यानी सेविंग रेशियो इनकम की हम परसेंटेज निकालेंगे कि वो कितने परसेंट सेव करता है। तो कैसे निकालेंगे, यानी सेविंग ओवर इनकम, वो जो रेशो बनेगी उसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो देखें इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 34 है, रेशो बिटवीन सेविंग एंड इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी सेविंग और इनकम में रेशो क्या है 1/9, 1:9। अब 1/9 ऊपर किसकी रेशो है, सेविंग की, नीचे क्या है टोटल इनकम है, यानी कि तो सेविंग और इनकम में रेशो दी गई है। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो परसेंटेज आएगी ये कौन सी परसेंटेज आएगी, ये सेविंग की परसेंटेज आएगी। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल आपको दी है ना कि आपने मैट्रिक में 913 मार्क्स लिए हैं, कितने में से 1050 में से। तो जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं 913 ओवर 1050 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आता है 86.95। ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या, ये नंबर आपने गेन किए हैं। तो इधर ऊपर क्या सेविंग है, नीचे क्या इनकम है, तो सेविंग रेशो इनकम मल्टीप्लाई जब हम 100 करेंगे, ये हमारे पास जो परसेंटेज आई है, यानी ये जो रेट आया है 11.11%, इसका मतलब क्या है कि ये आपने सेव किए हैं, 11.11% आपने अमाउंट सेव की है। नीचे है सेकंड, उसकी देखें उसने कितने सेव किए हैं, रेशो उसमें सेविंग रेशो इनकम क्या है 2/3, 2:3 है, ये गिवन है। अब इसका रेट निकाल लें, यानी इसकी परसेंटेज निकाल लें कि वो कितने परसेंट सेव करता है। यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पे ये लिख सकते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ सेविंग, कि सेविंग की परसेंटेज क्या है, ये सेकंड स्टेप में। तो 2/3 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास सेकंड पर्सन जो है वो कितने अमाउंट सेव करता है 66.66%। तो अब कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, सिंस 66.66 इज़ ग्रेटर दैन 11.11%, तो सेकंड की परसेंटेज सेविंग की क्या आई है ज़्यादा, तो इसलिए सेकंड पर्सन जो है वो ज़्यादा अमाउंट क्या करता है सेव। तो सेविंग ऑफ सेकंड पर्सन इज़ मोर देन फर्स्ट। अल्लाह हाफिज़।